बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। शिवं शिवं शिवम्। ॐ नमः शिवाय। खंड खाद्यानि तदिशीर्घृतानि चाहारं भज्य भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। प्रसंग चल रहा था। क्या प्रसंग चल रहा था? पार्वती जी घोर तप कर रही थी, इसलिए शिव जी को पाने थे। दुष्कर तप करती हैं, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं। पार्वती जी की तपस्या विषय का दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र और ज्यादा तप करना। जब शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं, साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु भगवान का शिव के स्थान पर जाना। जब पार्वती की इतनी कठोर तपस्या में शिव प्रसन्न नहीं होते, तो ब्रह्मा और विष्णु सभी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। देवता, सभी देवता भगवान शिव से अनुरोध करते हैं कि वह पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो जाए और पार्वती के साथ विवाह करते हैं। लेकिन भगवान विवाह के दोष बताकर तभी भी विवाह से इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं और पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेते हैं। जब देवतागण दोबारा फिर प्रार्थना करते हैं उनसे, तब वह स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव फिर पार्वती देवी की परीक्षा लेने के लिए भी एक बार ब्राह्मण का रूप धर कर जाते हैं और अपनी ही स्वयं निंदा करते हैं। पार्वती जी परंतु पहचान जाती हैं और शिव निंदा करने वालों को बहुत कुछ फटकारती हैं। इसी क्रम में पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती और उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश है। ब्राह्मण तभी भी नहीं मानते हैं और बारंबार क्या कहते हैं कि शिव की निंदा करते हैं और शिव से विवाह करने की जो इच्छा है पार्वती की, उससे हट जाने के लिए कहते हैं। पार्वती कहती हैं, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह जो कत्यो सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं।
मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया। मैं वर्णन कर चुकी हूँ अपनी ओर से, उनकी स्वीकृति चाहिए। यद्यपि जानती हूँ वह मेरे लिए दुर्लभ वस्तु, और वह दुर्लभ वस्तु मुझे किस तरह प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। परंतु मुझे पता है मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है शिव को पाना, लेकिन फिर भी मैं लगातार तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी व्यवहार सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अविष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख मिलता है तब मुझे कुछ नहीं कहती। अगर तपस्या करने में ही तुम्हें सुख मिलता है तो तपस्या करो। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं सब तत्व तुमको बताता हूँ, जिससे तुम्हें हित अहित ज्ञान प्राप्त होगा। हित या अहित का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में क्या लगाए रहते हैं? भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं। धोती की जगह बाघ की चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। तरह तरह की निंदा ब्राह्मण भगवान शिव की करते रहते हैं। सदा दूर रहते हैं, नंग घड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना क्यों चाहती हो? सोने की मुद्रा देकर उसके बदले में कांच क्यों लेना चाहती हो? तुम स्त्रियों में श्रेष्ठ हो, ऐसे पति की भावना क्यों रखती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना क्यों चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों में के उत्तम भटनार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। अगर शिव को जाती हो इंद्र आदि के सामने तो लोहा पाने की इच्छा रखती हो। भंडार को छोड़कर लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम
जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भट्टी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटा जूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता की भस्म होगी। कहाँ तुम्हारी सुंदर मधुर साड़ी, कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर, कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्धत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले वो शिव, कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की ढिमढिम, कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद, कहाँ धक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंग धड़ंग नहीं घूमते रहते। सवारी के नाम पर उनके पास क्या है? एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भगवान शिव में नहीं है। एक भी गुण भक्ति आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उसका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर यंत्र चले। उनकी कोई जाति नहीं है देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी। अतः मैं कहता हूँ कि तुम इस असत की ओर से अपने मन को हटा दो, अन्यथा जो चाहो वह करो। मुझे कुछ नहीं कहना। ब्राह्मण बनकर सारी बातें कह भी दी और बार बार कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना। जैसा तुम्हारा मन करे पार्वती तुम वैसा करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन कर मैं वर्णन करती हूँ। आप क्या जानते हैं शिव के बारे में? वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम, जब सारी विद्याओं के
आधार है, तो किसी विद्या का उन्हें क्या काम? पूर्व काल में, कल के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उस रूप में संपूर्ण वेद प्रदान किए, अतः उनके पास उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी वेदों का पाठ इन्होंने सिखाया हो, तो उन्हें विद्या की क्या आवश्यकता? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तो कैसे हो सकता है? रक्ति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह सहित और मन शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। क्या नाम प्रसिद्ध है? भगवान शिव का मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व, ब्रह्मा ब्रह्मत्व और देवता देवत्व को प्राप्त हुए। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? बताइए जरा। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से लक्ष्मी प्राप्त होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए अपनी इच्छा से नृत्य किया करती हैं, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाते। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव ये मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता की भस्म अपने अंगों पर लपेटते हैं, लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? जो उनके शरीर से झड़कर भस्म नीचे गिर जाता है, देवता लोग उसे धारण करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता हरता है तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वह बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा, क्योंकि निंदा आप कर रहे हैं, सुन तो मैं भी रही हूँ। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं देखा है, नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसे क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है।
क्योंकि वह सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, क्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, ये फिर कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता भी है उसको भी वह पाप लगता है, वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये बद्ध तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले, जिससे फिर कभी इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन्होंने ज्यों ही अन्य स्थान पर जाने के लिए पैर उठाया, ज्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ा। जैसे ही पार्वती ने क्या किया, ये यही रुकेगा, हम ही किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। अपनी सखियों से कहकर ज्यों ही पार्वती जी ने दूसरे अन्य स्थान पर जाने के लिए पैर उठाया, भगवान शिव जो कि ब्राह्मण का रूप धारण कर रहे थे, अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे ही स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। जिस रूप का ध्यान करती थी वैसे ही रूप में दर्शन दिए भगवान शिव ने। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास। तुमने मुझे खरीद लिया है अपनी तपस्या के मोल में, और मैं अब तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने ही मुझे मोल लिया है। अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी एक युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करिए। स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा की। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। बारंबार तुम्हारी तपस्या की परीक्षा ली है। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई दी। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा बंधु हूँ। तुम्हारे साथ में शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसे कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया था। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पावित्री पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। अगर परिश्रम का हमें उचित फल प्राप्त हो जाता है तो जो हमने श्रम किया है उसकी थकान हमें नहीं प्राप्त होती। बोले शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
भगवान शंकर जी कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, नारद परमात्मा परमात्मा हर की ये बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष, उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं प्रभु। पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया? वही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। हे ईशान प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ, आप तो लीला करने में प्रसन्न हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए, यानी कि मेरा हाथ मेरे पिता से मांगे। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरे हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी, नवग्रह की पूजा नहीं हुई थी। नहीं की थी, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी। इसलिए प्रभु महादेव अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी विधि है उसका पालन आपको अवश्य करना होगा। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदा से बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी, हे महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित, मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वह सब अनित्य हैं। भामिनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। तुम्हारी दासता स्वीकार कर ली है, परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पूर्णवानों ने इसे अपने भीतर खींचा है तथा ये तीनों गुणों से अवशेषित है। देवी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया। अपने भक्तों को सुख देने के हेतु हम दोनों ने यहाँ अवतार लिया है, अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजा सत्व तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। तुम मध्य में, मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निधि हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर।
गिरिराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती है? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा होगा। मैं स्वयं तो नहीं जा पाऊंगा, अब आप बताइए किस तरह से करना है। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी शक्ति साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती जी बोली, नाथ आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने पर साकार सगुण हो जाते। हे शंभु, आपको प्रसन्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही, अतः परब्रह्म परमात्मा है। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। तो आत्माराम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ, आप बहुत कुछ कहने से पहला मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गए। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वह हंसने लगे। तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर अपने नंदी आदि गणों से सारा वृत्तांत कहते। वह भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्र देव को पूर्ण आनंद प्राप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माया, भोले बाबा जपो तेरी माया। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बेशिए मंगल मंगलकारी, बेशिए मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। अपने हृदय की बात भगवान शंकर को कहेंगे नाम जप के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी कथा कह रहे हैं किस प्रकार पार्वती जी भगवान शंकर को मना लेती हैं कि आपको ही आना होगा मेरे पिता के
मुझे मांगने के लिए। पार्वती जी के पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार और मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर कैसी लीला दिखाते हैं। माता पार्वती का कथन तो मान लिया, जो कह रही थी वो मान लिया कि मैं जरूर जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती पिता जी के घर चली। पार्वती का आगमन सुनकर मैना हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। रोहितपुर वासी अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा। प्रसन्न और हर्ष से विहर्षित हो दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा दिया। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध किया। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर पुष्प वर्षा की, उन्हें नमस्कार किए। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश करा। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना। यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करा। उन्हें इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इस बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला कौन बनकर आ गए? नट बनकर आ गए। नट का खेल दिखाने वाले किसके पास पहुंच गए? राजा हिमवान तो गए में गंगा स्नान के लिए और मैना के पास नट बनकर पहुंचे। उन्होंने बाएं हाथ में तीन और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कसरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाच और गान में अपने निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शृंग और डमरू को भी बजाया। नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की नटराज की। उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। उन्हें उस सुमधुर गीत को सुनकर और मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वह त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वह हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश मूर्छित हो।
दुर्गा काली या पार्वती जी प्रेमावेश में मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सब था मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वह पुनः अंतर ध्यान हो और वहां पूर्व भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। पार्वती जी मूर्छित हो गई, स्वप्न भी आ गए, वरदान भी दे दिया और वापस नट बनकर नाचने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका यह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी अच्छी ससुराल है, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वह भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। क्या लीला डाली? बोले रत्नाभूषण कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी पुत्री शिवा चाहिए। और पुनः कौतुक व सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्धत हुए। मैना उस भिक्षु नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिम्माम गंगा जी से नहाकर लौटा। निकालना ही जा रही थी, इतनी देर में कौन आ गए? हिमालय आ गए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अंततः प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। क्या लीला दिखा रहे हैं? कैसा रूप धारण कर लिया? भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते थे। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। गंगा स्नान के बाद जो जो भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाए थे, ऐसा रूप धर ले कि पुष्प भी चढ़े हुए थे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूत्र का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप से आकार में देखा। साथ इसके बाद में महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दी। फिर अपने रूप में आकर रुद्र के रूप में, लेकिन पहले 2 रूप और बनाए, समझ नहीं पाएगा हिम्मत। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजों में रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दोनों से, पहले माता से आग्रह किया, अब दोनों से भिक्षा के रूप में माता दुर्गा को मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कोई चीज नहीं ली। बोले चाहिए तो पुत्री ही चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं चाहिए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ
और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों ने भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली। बोले शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच ना पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सुन ओ अभिमानी, ना करना दानी, सुन ओ अभिमानी, ना कर मनमानी। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच ना पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सुन ओ अज्ञानी, ना करना दानी, सुन ओ अज्ञानी, ना करना दानी। भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी लीला रचते हैं भगवान शिव, जिस रूप में जाते हैं नट के रूप, और नट भी कैसा, तरह तरह के रूप बदलने वाले। किस किस का रूप बनाते हैं, भगवान विष्णु का रूप बनाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का रूप बनाते हैं, और स्वयं फिर रुद्र का रूप ले लेते हैं। और भिक्षा में क्या मांगते हैं, शिवा को मांगते हैं, जिसका कि हिम्मान अस्वीकार कर दे। बाद में जब शिव जी इनका ध्यान हो जाते हैं, तब उन्हें ज्ञान होता है कि भगवान शिव हमें छल कर चले गए, भगवान शिव हमें छल कर चले गए। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को कथा सुनाते हैं। नारद, मैना और हिम्मान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवादिदेव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामी, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले हैं, दया के सिंधु हैं तथा भक्तों की विपत्ति खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिम्मान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक भगवान शिव को बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए हैं, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिम्मान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। सभा में सदाशिव, वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किए, भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़े। अत्यंत सुंदर वेश बनाया। उन्हें आया देख का परिवार हिम्मान उठकर खड़े हो गए
उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई। बाकी किसने पहचाना? पार्वती की पहचान। अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वैसा ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्हें अत्यंत प्रीति पूर्वक उन द्विज राज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ। मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ। लीला से अभी भी पीछे नहीं हटे भगवान भोलेनाथ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी धरी की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा पुत्री एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर्ग महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। ये भी निंदा करते हैं। वे रुद्र देवता मरघट में बात करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। वैसे ही नंगधड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सांपों को डाले रहते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे कुपात्र और कुशील हैं। भक्तः बिहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है ये किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहारधारी भिक्षुक कुमार परायण तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर्ग को आप अपनी बेटी में आना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका ये विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वह सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रजन पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं। सबसे मशवरा कर लो, परंतु पार्वती से नहीं पूछना, उनको अभी गुण दोष की परख नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप कौन थे? शिव ही थे। शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। बोले शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महादेव भगवान की जय। अब भगवान शिव क्या करके चले गए? दिल्ली लगा के चले। क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि ऐसे इतनी निंदक वर के साथ मेरी पुत्री का विवाह। क्या होता है? ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, जिन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप में शील और नाम सभी कुत्सित हैं।
मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं दूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। सप्त ऋषियों को अरुंधति को बुलाकर समझाने के लिए भेजा जाना। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमाल की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये सात सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रसन्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम ग्रस्त लोग धन्य हैं, जिनके घर पर आज ऐसे महात्मा पदार्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वह मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृह आश्रम आज धन्य हो गया। यूं कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन ला कर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महाऋषियों से इस प्रकार बोला, जब वे आसनों पर बैठ गए हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों ने इस प्रकार हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दोनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उनसे अवश्य है, उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सप्त ऋषि क्या कहते हैं? कैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर, सप्त ऋषियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार कहा, हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वह अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली गई और समझाने पर भी नहीं समझ रहे। उस वैष्णव धर्मी जो ब्राह्मण आया था और कौन थे वो? स्वयं भगवान शिव थे। अपनी ही निंदा शिवा की माता को सुनाकर चली गई और वह कोप भवन में बोले, मर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह रुद्र से नहीं करूंगी। कोप भवन में चली गई और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ।
आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने में अब मेरी भी इच्छा नहीं। कहाँ रहेगी मेरी बेटी, क्या खाएगी, कैसे निवास करेगी, क्या पहनेगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मैना के पास अरुंधति को भेजा। किसको भेजते हैं? अरुंधति को मैना के पास, शिवा की माता के पास भेजते हैं। पति की आज्ञा पाकर ज्ञान जाएगी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल हो पृथ्वी पर पड़ी थी। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्वनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज ये किस प्रकार का पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मैना के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति उनको बहुत अच्छी तरह समझाया हो जाए और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान शिव के युगल चरणा बिंदु का स्मरण करके शैलराज को समझाना प्रारंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहारकर्ता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी, उस समय उसके सामने उन्होंने विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। जीवन यापन के लिए कोई राजोचित सामग्री मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। उनका ना कोई घर है, ना कोई ऐश्वर्य है, ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप अपना निश्चित विचार करिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, कलेश्वर, मेरी बात सुनो। ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा ये लोग परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है। देखिए किस तरह से वार्ता हो सकती है, क्या बात कहने के कितने तरीके हैं, ये बता रहे हैं वशिष्ठ जी। पहला क्या तरीका बताया? एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकर सिद्ध होता है। कहते हैं ना, मुंह पर तारीफ करना या चापलूसी करना। ऐसा वचन
ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। कोई बात होती है जो शुरू शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसके परिणाम आने लगते हैं तो वो हितकर लगने लगती है, बात सुख देने वाला परिणाम होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील, बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरा श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सुनने में भी अच्छा लगता है, सत्य होता है और हर तरह का सुख देने वाला होता है। तीन तरह के इन्होंने वचन कहे। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही वचन कहूंगा। क्या कहते हैं वचन जी, नीति शास्त्र में डाल देते हैं कि जो आपको प्रिय हो वही वचन कहूंगा मैं। आप बताइए। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्र एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। उन्हें ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के सागर में डूबे रहते हैं, ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा, बाहरी वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है। क्या कहा, अगर कोई ऐसा पिता अपनी पुत्री का विवाह दीन दुखी से करा देता है तो उसे पुत्री की वध का क्या लगता है, पाप लगता है। और आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान शंकर दुखी हैं? कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी ध्रुवभंग की लीला मात्र संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है। कुबेर जिससे धन वैभव ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, जिनसे उनकी मृत्युता है, और ध्रुवभंग की लीला मात्र संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है? पूरी सृष्टि उनकी है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वहां में की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संवत स्वरूपिणी लक्ष्मी बक्षे स्थल से आविर्भूत हुई तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त की। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। यह भी कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म से शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्धदायिनी और सिद्धि रूपाणी है। भगवान हर चिताभस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। क्यों लगाते हैं भस्म? माता सती के अस्थि चूर्ण को जानकर अपने अंगों पर लगाते हैं, अपने अंगों पर धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रीतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर,
शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्रह्मांड के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उसकी उस याचना को स्वीकार कर लिया। गिरीश्वर बताओ, फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है? आपने पुत्री को देने का भी बात स्वीकार कर ली थी, अब विपरीत क्यों हो गई है बुद्धि? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। हे गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं देते हो तो भाभी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। साथ भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया था। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। वर दे चुके हैं, तपस्या से प्रसन्न होकर। गिरिराज, ईश्वर के बस में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर ये प्रतिज्ञा तो साक्षात ईश्वर की है और इसके तो कहने ही क्या। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा तो यही विश्राम देते हैं। अब विवाह के बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं। क्या दिन बताया हमने आपको? विवाह का मंगल, कल का दिन शेष है और परसों सभी भक्त चलेंगे भोले की बारात में, झूमते नाचते गाते अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा, हर हर भोले। नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा, हर हर भोले।
शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिगंबराय शिव दिगंबराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिगंबराय शिव दिगंबराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः। कभी बोलिए हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिनाक हरताय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिनाक हरताय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय। आज मालूम नहीं बोले शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 रूबाजे सारे गान में, तेरा डम 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 रूबाजे सारे गान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 रूबाजे सारे
मेरे डमरू की आवाज सुनते कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए। सकराजा जी भोले बाबा, जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहां में, तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू की आवाज सुन मैया भी आ गई, मैया भी आ गई। तेरे डमरू की आवाज सुन मैया भी आ गई, मैया संग शेर सवारी लाए, तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान बाबा के घरे या बोले बाबा के घरे शंकर बड़े भूले माँ बड़ी छोटी, शंकर बड़े भूले माँ बड़ी छोटी। माँ बोले बाबा के घरे अरे आंगन में, ना बोले बाबा घरे अरे आंगन में, कहाँ रहेगी मेरी बेटी उमा, ना बोले बाबा अम्मा और बहना कौन करेगा मांगते, बताओ ये कौन करेगा मांगते जियो माँ बड़ी छोटी। शंकर बड़े भूले माँ बड़ी छोटी, शंकर बड़े भूले माँ बड़ी छोटी। ना बोले बाबा जगन अरे ना बोले बाबा मेरी बेटी उमा बड़ी छोटी, शंकर बड़े भूले उमा बड़ी छोटी, शंकर बड़े भूले ना बोले बाबा के रुपया पैसा, ना बोले बाबा के रुपया भूले उमा बड़ी, ना बोले बाबा पे बिना, ना बोले बाबा के नटोर पे ऐसा खाएगी मेरी बेटी उमा बड़ी, ऐसा खाएगी मेरी बेटी उमा बड़ी छोटी। अगर भूल से मिल जाए राधे तेरे चरणों की, अगर भूल से मिल मेरे श्यामा तेरे चरणों की, भूल से मिल जाए मन की कली खुल जाए, भूल से मिल जाए मन की कली खुल जाए। राधे तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों की, भूल से मिल जाए। कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा जितना इसे समझाओ, जितना उतना ही मचलता राधे
तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों की ये गए सब मिल जाए नजरे से गिराना कहना तो सजा देना तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की राधे मेरे जीवन की एक तमन्ना है मेरे जीवन की तो मैं शाम में हो कल लगाए अभी नहीं लगाए बैंक वाले बोली शंकर भगवान की जय। कब से खड़े हैं बाबा बोले की कथा चल रही है। आए हैं आज नर और नारी दर्शनों की खातिर आए हैं आज नर और नारी ओ आ जाओ त्रिपुरारी ओ कब से खड़े हैं गोली बजा
कर लीजिए दोनों हाथ खड़े। ये हाथ क्यों बार बार खड़े कराए जाते हैं जानते हैं आप? कहते हैं क्या है हाथों में हमारे? रेखाएं। भगवान को ये दिखानी है कि जो खराब रेखाएं हैं उन्हें मिटा दो और अच्छी अच्छी रेखाएं हमारे हाथों में बना दो। बोले ओम नमः शिवाय। सब हाथ उठाकर ताली बजानी है भगवान भोले के नाम की। हमें तेरा ही सहारा, बोले शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महादेव भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शुभ विवाह का प्रसंग आने के लिए तैयार होकर अगले दिन आएंगे ना, तीजों वाले दिन आप लोग। और कैसे वस्त्र धारण करने हैं? मंगलवार को बारात का कार्यक्रम है और उससे अगले दिन जो हरियाली तीज का दिन है उस दिन माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे। जो भी भक्त श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं ताली बजा लेता मैं घर पे बोले तो उसको अगले किसी भी जगह में ताली और के घर पे जाके ताली में बजाने की होती है। ये बात ताली का बड़ा आवाज रहता है। समय अपने जगह में बेटा उठा ये ही पड़ेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धरती पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े पूजन आए सपन की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो सपुत बारी, कामना को पूरा कर जाऊं बलिहारी।
बोले हर शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव। हरदानी धारा ओम जय शिव ओंकारा। आती में मग कमंड त्रिशूल धरता, बोले त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव। महाति भारी ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले प्रेम सहित गावे। बोले भोलेनाथ महादेव। हरदानी धारा ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव। हर पावे ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव। हरदानी धारा ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेयम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं ना मैं ना कभी तुम्हारा। निष्काम होकर ये दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव। ओम जय दीर्घानि भगवन्ति हस्तम्, जय दीर्घानि भगवन्ति सुदासानि गङ्गेण। ते भावं प्रयोजने बलन्दानि तन्मश्री। ओम जो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति भवतु। शीतल लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो, श्री सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले दुर्गा महामारी की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। करवीर रसाल पुष्पै विद्वत्पाल तुलसीदल मंजरीभिः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां विदुर्लभानि। कल्पद्रुमाणि त्रिमजानितानि पुष्पाञ्जलिं शिवाय नित्यं। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि। हरिद्रा रोग भय हर विघ्न शत्रुवनाश महादेव। आज भाभी सुबह 9 बजे से लगा रही है, कहाँ नहीं आ रही।
टांग ठीक तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी टांग देखिए आप ही आते अरे पहले 8 की लो ये बंदा लाइट गई क्या आ रही है